मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। भारतीय संविधान कहने को तो प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने का दावा करता है, पर ट्रांसजेंडर के परिप्रेक्ष्य में ये बात उतनी तर्कसंगत और प्रासंगिक नहीं मालूम होती। सदियों से ही सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहे ट्रांसजेंडर हमारे ही समाज का एक हिस्सा है, पर जब बात आम लोगों से इनकी बराबरी की होती है तो हमें इनसे जुड़े किस्से कहानियां याद आने लगते हैं। खैर, पहले बात करते हैं इस विषय पर बात करने के पीछे की वजह पर। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में देश के पहले ट्रांसजेंडर सेल की शुरुआत हो गई है। इसकी मदद से ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के अधिकार व सामाजिक न्याय की व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। केवल विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि परिसर के बाहर भी गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। कई दिनों की कवायद के बाद अब परिसर में ट्रांसजेंडर सेल किन्नर विद्यार्थियों के लिए मददगार बनेगा। अब ये सेल ट्रांसजेंडर्स के लिए किस तरह से मददगार साबित होगा, आइए समझते हैं। असल में पहले ये ट्रांसजेंडर सेल जिलों में थाना स्तर पर बनाया जाना था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तहत अब केवल एक जिले में एक सेल बनाया जाएगा। इसी के तहत वाराणसी में देश के पहले ट्रांसजेंडर सेल को स्थापित किया गया है। इससे ऐसे व्यक्तियों को पुलिस के पास जाने पर संकोच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। यहाँ इस बात को प्राथमिकता दी जाएगी कि किन्नरों की शिकायतों का 24 घंटे के अंदर निस्तारण किया जाए। ट्रांसजेंडर सेल की अन्य प्राथमिकताओं में विद्यार्थियों के अधिकार व सामाजिक न्याय की व्यवस्थाएं लागू करना भी शामिल है। पहले विश्वविद्यालय परिसर और फिर बाद में इससे जुड़े कॉलेजों में भी सेल का गठन किया जाएगा। अब इस एपिसोड में बात ट्रांसजेंडर पर हो ही रही है, तो भारतीय संविधान के तहत उनके अधिकार क्या है, आइए एक नजर डालते हैं। भारतीय राजनीति के तहत पहले केवल 2 ही लिंगों को मान्यता दी गई थी, जिसमें महिला और पुरुष शामिल थे। इसमें थर्ड जेंडर को उनके तमाम अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसमें वोट का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, पासपोर्ट आदि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के अधिकार आदि शामिल है। ये मूल अधिकार अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार हैं। साल 2014 में नालसा के फैसले के दौरान ट्रांसजेंडर के अधिकारों को लेकर पहली बार विचार किया गया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के तहत ट्रांसजेंडर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। अब आते हैं उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव पर। आप इतिहास पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमेशा से ही ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव और उपेक्षा की जाती रही है। हालांकि उनके अधिकारों की रक्षा करने और भेदभाव से बचाने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया, जिसके तहत ऐसे व्यक्तियों के साथ भेदभाव निषेध है। खास तौर से रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। सरल शब्दों में कहें तो संसद ने 26 नवंबर 2019 को ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 पारित किया। ये ट्रांसजेंडर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय से स्वाभाविक लिंग से मेल नहीं खाता। ये प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को समान रूप से जीने का अधिकार प्रदान करता है। अब लौटते हैं ट्रांसजेंडर सेल पर। विश्वविद्यालय परिसर के बाद ट्रांसजेंडर सेल की शाखाओं को चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र के संबद्ध 350 महाविद्यालयों में भी खोला जाएगा। यही नहीं, कौशल विकास के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में लगभग 25 से अधिक ट्रांसजेंडर विद्यार्थी विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे में ये सेल विद्यार्थियों को मुख्य धारा से जोड़ने और समाज में इनके प्रति नजरिए को बदलने का काम करेगा। आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बातें यूपी की।